तो नमस्कार, सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं गद्यांश का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक ना। अगर आप लोग इस प्रश्न को सही ढंग से, सही रूप से अपने माइंड से इसको सही रूप से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको आज से ही 6 नंबर क्या करना बच्चों, 6 नंबर को कन्फर्म कर लेना है। ठीक ना। जो ये प्रश्न बता रहे हैं, समझिए कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम में पूरा कन्फर्म आएगा। इसको मिस मत करना। जितना हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़िए, समझिए, अपनी बुक पर लिखिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको गद्यांश का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, दिया है कि सुगंध का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नित्य और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उससे पैरों की बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और उनकी यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक ना। इतना ही है बच्चों गद्यांश का। ठीक ना। तो हमको क्या करना, देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न यहाँ पे दिया है। पहला दिया कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर इसको सही रूप से लिखते हैं तो यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। दूसरा दिया रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसको भी देते हैं तो 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। कुसुम का क्या प्रभाव होता है, इसको देते हो तो यहाँ से 2 नंबर मिलेगा। यानी तीनों प्रश्न को उत्तर सही देते हैं तो यहाँ से 6 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम चलिए चर्चा करते हैं कि संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है। तो देखिए, तरीका कुछ नहीं होता है। संदर्भ में ये होता है कि जो ये लिया गया है, जो ये दिया है, ये किस चैप्टर से दिया गया है, किस चैप्टर से दिया गया है, इनका राइटर कौन है। संदर्भ में बस हमको इतना ही लिखना होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है, इस चैप्टर का राइटर कौन है। बस आप लोग इतना जानते हैं, ठीक ना, इतना जानते हैं। अगर आप इसको कैसे लिखना है उस चीज़ हम बता रहे हैं। देखिए, संदर्भ, आपको डालना है हेडिंग संदर्भ, लिखना है प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। देखिए किस चैप्टर से लिया गया बच्चों, इस ममता नामक चैप्टर से लिया गया है। इनका राइटर कौन है, उनका राइटर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक ना। ममता नामक चैप्टर से लिया गया है, जो इनका राइटर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक ना। यहाँ से 2 नंबर को क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए, हमको पूरा का व्याख्या नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर दिया है लाल रंग की एक बत्ती है, यहाँ पे दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है। हमको यहाँ से और यहाँ तक हमको इतना ही कि हमको करना है व्याख्या, पूरा नहीं करना है। ठीक ना। आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ से और यहाँ तक करना है। चलिए दूसरा करते हैं, व्याख्या। यहाँ आप लिखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। दिया कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। आपको इतना ही रेखांकित अंशों की व्याख्या में हमको लिखना है। ठीक ना। आप देखिए, तीसरा पॉइंट, यह कुसुम का क्या प्रभाव होता है, इसका आंसर हमको इसी में छाट कर लिखना है। इसी में से छाट कर हमको लिखना है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं, दिया है कुसुम का प्रभाव बहुत भयानक होता है। इसके साथ साथ वह नैतिकता तथा अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, बुद्धि का भी क्षय कर देता है। आपको बच्चों इतना ही लिखना है। अगर आपको इतना लिख के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको यहाँ से 6 नंबर आपको क्लियर आज ही कर लेना है बच्चों। जो ये प्रश्न हम बता रहे हैं, अब देखिए किसी भी चैनल पर जाइए आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि इस प्रश्न को आपको कभी मिस मत करना है।
अपनी बुक पर लिख चाहिए, इसको तैयार कर लिए, ठीक ना। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के कारण जो इनका शिक्षा थी ना, उनका शिक्षा घर पे हुई थी। घर पे ही उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। घर पे ही उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। क्या थे बच्चों? हंसमुख थे और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण थे। रेडी हो गए। अपनी संपत्ति का कुछ भाग दिया था। अपनी संपत्ति का कुछ भाग बेचकर उन्होंने काशी व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने उन्हें घेर लिया और उनका शरीर क्षय रोग से जर्जर होता गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई थी। इनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया बच्चों कि इनका जो इनका मृत्यु हुई थी वो होती 1937 ईस्वी में, वो केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई थी। ये तो हो गया। आपको बस इतना ही लिखना है जिस तरह से हम लिखे हैं। एक भी नंबर नहीं कटेगा जिस तरह से लिखे हैं। अगर आप लोग इस तरह से लिख के आते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए इनका कुछ रचनाएं जान लेते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कृति इस प्रकार है। कामयानी, इसमें मानव को क्षय और मनु के माध्यम से हृदय और वृद्धि के सुमन का संदेश दिया गया है। क्या संदेश दिया गया है बच्चों? देखिए इनका प्रमुख रचना यहाँ पे दे दिया है कि आंसू। यह प्रसाद जी की जो काव्य है। झरना, इसमें प्रसाद जी की क्षयवादी कविताएं संकलित है। लहर, यह प्रसाद जी का भावनात्मक काव्य संग्रह है। कहानी, आकाशदीप, चंद्रजाल, ध्वनि, प्रतिध्वनि आदि, ठीक ना। उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती आदि। निबंध, काव्य और कला, चंपू, प्रेमराज, ठीक ना। आपको इतना लिख के आना है। अगर आप लोग इतना ही लिख के आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको यहाँ से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। जो जयशंकर प्रसाद जी का बच्चों जो जीवन परिचय है ना, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए आता है, तो इसको मिस मत करना। दोस्तों जितना हम आपको बता रहे उतना ही करना है। अगर इतना ही बना के स्टडी चलते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में आप, खास करके हिंदी में, आपको फेल कर ही नहीं सकते, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके।